हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी को हमारे चैनल मनोज प्राइम पे स्वागत है। आइए हम लोग आज एक नए चैप्टर ट्रायंगल के साथ में अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है वो ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी को आज हम लोग डील करेंगे और हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कवर अप करने के लिए ट्रायंगल, व्हाट इज ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। ट्रायंगल का ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के अनुसार से भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी और उसके बाद हम लोग लास्ट में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम्स। और प्रत्येक टॉपिक्स को हम लोग आगे डिफिनेशन के साथ में जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हर एक टॉपिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो हम लोग डील करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं आप ही लोग से जानने की कोशिश करूंगा कि क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट इज ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है। तो मैं अपने एक छात्र को बुलाना चाहता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि ट्रायंगल के बारे में ये क्या समझते हैं। व्हाट इज ट्रायंगल? It is a closed polygon which is formed by three line segment. Okay, he told that it is a closed figure which is formed by 3 लाइन सेगमेंट। ये 3 लाइन सेगमेंट से जो एक क्लोज्ड फिगर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। और क्या इसका बारे में जानते हैं? ट्रायंगल हैज हाउ मेनी वर्टिसेस? Sir, 3 वर्टिसेस। व्हाट आर दे? Sir, that is A, B and C. And it has also 3 sides, that is AB, BC and AC. And it has 3 angles, that is angle A, angle B and angle C. Or we can write angle ABC, angle BAC and angle ACB. That's it. Very good. He has explained that a triangle has how many sides? 3 sides, 3 vertices. How many vertices are there? Vertices means here A, B and C. There are 3 vertices A, B and C. And how many sides? There are 3 sides. That is AB, BC and AC. Okay, there are 3 sides. And he has also told that angles. How many angles are there in a triangle? 3. There are 3 angles. That is angle A, this one, angle A, angle B, this one, angle B and angle C, this one. You can also write this angle A as angle ABC. ABC means this angle. मतलब हम लोग को जो एंगल, मतलब जिस वर्टेक्स को हम लोग बीच में रखते हैं उसी एंगल्स को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हम लोग को बीच में क्या है, ए है, तो हम लोग को ये एंगल रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर हम लोग क्या है, सी है, तो ये एंगल को हम लोग को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब हमको ये लगता है कि आप लोग को ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बात इन्होंने ये भी कहा था कि इट इज अ पॉलीगोन। ये क्या है, पॉलीगोन। तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि ये पॉलीगोन होता क्या है। पॉलीगोन, he has told that it is a polygon which has closed figure. तो पॉलीगोन, anyone can tell me what is polygon? Come here, tell me what is polygon. What is polygon? A polygon is a closed figure which is made up of 3 or more line segments. Means he has told that such figures which are formed by
a straight line segments और it to form a polygons. एक polygons बनाने के लिए हम लोग को एटलीस्ट how many line segments are required? Minimum line segments 3. Can we draw a polygons with the help of 2 line segment? No, sir. No. Why? Sir, because if we will try to do so, then we will get an angle only, not a closed figure. Closed figure. With the help of 2 line segment we cannot get a closed figures. 2 line segment से हम लोग एक closed figure प्राप्त नहीं कर सकते हैं. So at least to get a polygon we have to minimum what? How many line segment? 3 line segment. 3 line segment. So triangle is a polygon. Triangle क्या है? एक polygon है. तो उस तरह से क्या quadrilateral polygon है? Yes, sir. Is it quadrilateral a polygon? Yes, it is also a polygon because it is also a closed figure which is formed by 4 line segments. 4 straight line segments. 4 line straight line segment और line segments. Okay, thank you. नेक्स्ट हम लोग देखना चाह रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. हम लोग को ट्रायंगल कितने प्रकार का होते हैं? तो ट्रायंगल बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं. 2 कैटेगरीज में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं. एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ, एक साइड के अनुसार से हम लोग और दूसरा हम लोग एंगल्स के अनुसार हम लोग ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं. सो आई वांट टू आस्क यू फ्रॉम यू ऑल दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ साइड. साइड के अनुसार से ट्रायंगल का कितने प्रकार के होते हैं? ऋषि कम है. अब हमें बताने की कोशिश करें कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड व्हाट आर दे. Of sides, there are 3 types of angle. That they are equilateral triangle, isosceles triangle, and scalene triangle. Okay. Can you write it the name? Yes, sir. He is writing on the basis of side the types of triangles. So types of triangles are, there are 3 types of triangles. How many types of triangles are there on the basis of side? 3 triangles. First is equilateral triangle. He has told that equilateral triangle. And second one is isosceles triangle. First one is what? Isosceles triangle. And second one is isosceles triangle. And third one is scalene triangle. So on the basis of sides we have 3 types. So he has told that on the basis of sides we have 3 types of triangles. Now we will draw the 3 types of triangles and try to know the properties. Now draw a figure of equilateral triangle. Yes, sir. He is drawing a equilateral triangles. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? तो सच ट्रायंगल्स which all sides are equal. एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं. जैसे कि इधर आइए, अगर हम लोग अगर प्रैक्टिकली अगर देखना चाहेंगे तो हम लोग अगर एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं. आप यहाँ पर हाथ रखिएगा, रखिए हाथ. एक लाइन सेगमेंट हो गया, एक लाइन सेगमेंट हमारा ये हो गया और एक लाइन सेगमेंट ये हो गया. अगर हम लोग ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल हम लोग को मिल गया. ये ट्रायंगल अगर हम लोग को मिल जाता है तो अगर तीनों लाइन सेगमेंट ये भी और ये भी तीनों लाइन सेगमेंट अगर बराबर हो जाता है तो हम लोग को कैसा ट्रायंगल मिलेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा. यहाँ पर ये दिखा है, इंडिकेट किए हैं
कि हम लोग को क्या होगा, तीनों साइड्स यहाँ पर क्या है, इक्वल है, तो हम लोग को क्या मिल गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया। लेकिन अगर मान के चलिए इसका हाथ मान के चलिए थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, इसका हाथ जो है सो यहाँ से अगर देखते हैं तो इसका हाथ थोड़ा लंबा है और मेरे हाथ मान के चलिए छोटे हैं, तो यानी कि दोनों हाथ मेरा ही है, तो ये दोनों बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या मिलेगा हम लोग को, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें मेरा दोनों हाथ क्या था, बराबर था। मीन्स टू लाइन सेगमेंट्स विल बी इक्वल, दो लाइन सेगमेंट हमारे यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा, और थर्ड साइड विल बी मे बी ग्रेटर देन और लेस देन टू देन इक्वल साइड्स। हमारा ये दोनों साइड से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए अंश इधर आइए। अब हम लोग को यहाँ पर एक चीज देखते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल अगर हम लोग को देखना चाहेंगे तो मान के चलिए इसका हाथ अलग है, इसका लेंथ अलग होगा, वो हाथ दीजिए, आइए नहीं तो डर कह रहे हैं, इसका हाथ ये हम लोग को लिए और मान के चलिए मैं अपना हाथ लिए, तो तीनों का हाथ का लेंथ जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये लाइन सेगमेंट मान के चलिए हाथ को लाइन सेगमेंट मान लेते हैं, तो ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो जब हमारा तीनों लाइन सेगमेंट डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, स्केलेन ट्रायंगल प्राप्त होगा। क्या होगा, स्केलेन ट्रायंगल प्राप्त होगा। यहाँ पर जो फिगर में दिखाया गया है कि हम लोग को ये तीनों लाइन सेगमेंट जो है वो क्या है, डिफरेंट है, तो हम लोग को क्या मिल गया, स्केलेन ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी में नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो था कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब हम लोग को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हम लोग का टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के अनुसार से। तो हम लोग को फर्स्ट क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं तो हमारा ईच एंगल, हमारा एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ईच एंगल्स हमारा लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। अगर हम लोग को एंगल जो मान के चलिए, एंगल हमारा एंगल अगर हम लोग इसको थीटा से डिनोट करते हैं तो ये 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। मीन्स ईच एंड एवरी एंगल्स, मतलब यहाँ तीनों एंगल जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, उस टाइप ऑफ ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसे हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। सेकेंड जो है हमारा वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हम लोग को ये इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिसमें इसका एक एंगल, ईच एंगल जो एक एंगल जो होगा वो मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, बट इट्स 2 एंगल्स विल बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल। इसका 2 एंगल जो होगा वो क्या होगा, एक्यूट होगा, और एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या मिल गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। क्या सभी एंगल इस ट्रायंगल में, क्या सभी एंगल्स 90 से बड़ा और 180 से छोटा? नहीं, ओनली वन एंगल ओनली।
सिर्फ एक एंगल, अगर हम लोग किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा रहता है तो उसे हम लोग क्या, और बाकी दो अदर 2 एंगल्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक्यूट एंगल रखते हैं। तो इससे एक हम लोग को प्रश्न मतलब मन में सवाल होता है कि कैन वी ड्रॉ अ ट्रायंगल्स इन विच इट्स ऑल एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल। क्या एक हम लोग ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं कि जिसमें सभी एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब हम लोग को जो थर्ड है वो हम लोग को क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग को वन एंगल जो होगा, एक एंगल इसका जो होगा वो कितना का होगा, इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम लोग को ए बी सी, तो क्या बता सकते हैं कि अदर दो लैंग्वेज मतलब एंगल होगा वो क्या होंगे? तो ये दोनों अदर एंगल जो होंगे वो हम लोग को एक्यूट एंगल होंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग को जो लास्ट पॉइंट था पाइथागोरस थ्योरम, उसी को हम लोग उसी में डील करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में ही। तो आगे हम लोग देखेंगे उसका पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखें, आज हम लोग इस ट्रायंगल का ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी में हम लोग देखें व्हाट इज ट्रायंगल एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे एक्सटीरियर एंगल एंड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ के साथ में। उसके बाद हमारा थर्ड वीडियो जो है वो पाइथागोरस थ्योरम के साथ में मिलेंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग का यह वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को शेयर करें, प्रेस करें। धन्यवाद।